हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयास क्लासेज। आज हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टर मेथड। जो प्राइम फैक्टर जो मेथड है उसके द्वारा हम जो है क्या स्क्वायर रूट पता करना जो हम आज सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहले ही एग्जाम्पल से हम शुरुआत करते हैं। पहले ही एग्जाम्पल मान लेते हैं 729। क्या है? 729। 729 से शुरू करते हैं। ये देखिए, अब देखिए इसमें सबसे पहले तो आपको दो नियम बता देता हूँ। इसके नियम नहीं है, बस आपको सरल तरीका बताने के लिए। एक तो जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी संख्या होगी वो 2 से विभाजित होगा। किससे? 2 से विभाजित होगा, यानी उसमें 2 का भाग लगेगा। समझ में आ गया? दूसरा, जिसके जोड़ में जैसे ये है 54 है, जिसकी संख्या के जोड़ में 3 का भाग लगता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग लगेगा। जैसे ये 54 है तो 54 को 5 + 4 कितना हो गए? 9। 9 में 3 का भाग लगता है, 3 × 9, तो इस 54 में भी 3 का भाग लगेगा। जैसे 135 है। क्या है? 135 है। 1 + 3 + 5, 1 + 3 4, 4 + 5 9। 9 में 3 का भाग लगता है, 3 × 3 3 दूनी 6, 3 × 9, तो इस 135 में भी 9 का भाग लगेगा। तो ये बात को हमेशा आप ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें शुरुआत करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आगे बात करते हैं। अब देखो 729 है, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा है, तो अब किसका भाग लगेगा? देखिए, तो अब इन तीनों को जोड़िए। 7 + 2 + 9 कितना होता है? 7 + 2 9, 9 + 9 18, 3 × 18, यानी 3 का भाग इसमें लग जाएगा। ये 3 का भाग लगा दिया तो 3 का भाग लगेगा। 3 × 3 3 दूनी 6, 2 बार गया, 1 बचा, 3 3 चौक 12, 4 बार गया, 3 × 9 243 बार गया। फिर वापस जोड़ के दिए। 2 + 4 + 3, 2 + 4 6, 6 + 3 9, तो भी इसमें भी जाएगा। वापस 3 का भाग लगा दिए, तो 24 में लगाएंगे। 3 3 तीनों 8 24 और 3 एकम 3, वापस ये चलेगा। अब 81 है, इसको भी जोड़ के दीजिए। 8 + 1 9, इसमें भी जा रहा है तो इसमें भी जाएगा 3 का भाग। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, 2 1, 3 तीनों 7 21। ये लो, आप आराम से भाग लगा के देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो 27 में भी देखते हैं। 27 का तो 3 नंबर की 27 होता है। इस 27 में वापस 9 का जाएगा, 9 बार जाएगा, फिर 3 का, फिर 3 बार, फिर 3 का 3 बार, 1 बार, ठीक है। अब इसमें देखो, अब इसमें स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, ठीक है। देखिए, अब 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है। कितना? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इस पूरे का क्या करना है? रूट निकालना है। तो देखो, 2 2 के जोड़े बना दीजिए। ये जोड़े बना दिए। अब 2 जोड़े में से जब रूट होता है तो 2 जोड़े में से 1 निकलता है। ये इस जोड़े में से 1 ये निकल गया, इस जोड़े में से 1 ये निकल गया, वो इस जोड़े में से 1 ये निकल गया। 3 3 × 3 9, 9 × 3 9 × 3 कितना होते हैं? 27। तो इसका स्क्वायर रूट जो हो जाएगा 27 हो जाएगा, यानी इसका वर्गमूल जो होगा 729 का वर्गमूल 27 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अगला वाला देखते हैं। अगला वाला शुरू करते हैं। अगला वाले में देखते हैं। जैसे कौन सी संख्या ले लेते हैं, कौन सी भी। जैसे हम लेते हैं 9604, 9604, ठीक है। वापस कर लेते हैं। देखिए, मैंने क्या कहा था, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है उसमें 2 का भाग लगता है। 2 का भाग जब लगता है तो जो संख्या होती है उसका आधा हो जाता है। देखो 9600 है, 9600 का आधे का हो जाएगा 4300, 4300 क्या 4800, वो कोई बात नहीं, तो भाग ही लगा दीजिए। आपको वैसे तो 4800 और 2 4802 हो जाएगा, पर आप भाग लगा दीजिए। 2 चौक 8, ये 4 बार गया। ये देखिए, ऐसे भाग लगाना, ये ठीक है। थोड़ा बड़ा बता देता हूँ। ये 9604 है, 2 का भाग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 4 बार गया। 9, फिर 1 उतारा, 6 उतारा, 9 8 2 8 है 16, 8 बार गया। 16 में 16 गया, 0 0, फिर 0 उतारा। अगर 0 में भाग नहीं लग रहा है, तो जब 0 में भाग नहीं लगता है तो 1 0 यहाँ उतारते हो, एक संख्या वही को उतारते हैं। 2 चौक 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4802 आ गया, यानी इसका आधा हो जाता है जब 2 का भाग लगता है। अब देखिए, लास्ट में 2 है तो वापस 2 का लग जाएगा। 48 के आधे कितने होते हैं? 48 के आधे होते हैं 24, और 2 के आधे होते हैं 1, तो 2400
1। अब देखिए इसमें 2 का भाग नहीं लगेगा, तो किसका लगेगा, मैंने कहा था 3 का भाग किसमें लग देता है, 2 + 4 6, 6 + 1 0, 6, 6 + 1 7, तो 7 में भी 3 का भाग नहीं लगता, तो इसमें भी नहीं लगेगा। ठीक है, अब 5 का भी नहीं लगता, क्योंकि 5 के लास्ट में 5 का ये नियम होता है, जिसके लास्ट में 0 और 5 होता है ना, उसमें जो है 5 का भाग लगता है। तो अब 7 का लगा देखते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इधर लगा के देख लेते हैं अपन, 2401, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, कितने बार गया, 3 बार, इधर लिख देता हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ मैं, 3 बार गया, 24 में से 21 गए तो 3 0 उतारे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 4 बार गया, 28 में 2 भी उतारा, ये एक उतार लेते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 3 बार चला गया, कोई बात नहीं, 7 का भाग लगा देते हैं, कितना आया, 343, हो गया आंसर। अब 343, 3 + 4, 3 + 4 7, 7 + 3 10, 10 में भी वापस 3 का भाग लगता ही नहीं है, तो वापस 7 का लगा देखते हैं, ये 7 का लगा के देख लिया, 343, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 4 बार किया, 34 में से 28 गए तो 6, ये 3 उतरा, 7 9 की 63, 9 49 वापस चला गया, तो ये 7 का वापस चला गया 49 बार, फिर 7 7 49 वापस चला गया, 7 वापस 7 में चला गया 7 का, और ये 1 बार। ठीक है, हो गया, ये समझ में आ गया। अब इसके जो अब इसमें देखते हैं कि इसका जो वर्गमूल है यानी स्क्वायर रूट है वो क्या है। तो ये पूरा जो इधर जो गुणा हुए, ये सारे जो टुकड़े हुए, गुणनखंड हुए, वो सारे हम यहाँ लिख देते हैं, सब लिख दिए हैं। देखियो, अब इनमें से क्या, जब इसको रूट से बाहर निकालते हैं कोई भी संख्या को, तो क्या है, एक एक संख्या जोड़े में से एक एक संख्या निकालते हैं, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। ठीक है, एक जैसी संख्या का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, 2 को एक जोड़े में से 2 निकाल लिया, 7 के एक जोड़े में से 7 निकाल लिया, सबको गुणा करना है, गुणा क्योंकि गुणा बीच में, ये 7 के एक जोड़े में 7 निकाल लिया, 2 × 7, 2 × 7 14, 14 × 7, 14 × 7 कितने होते हैं, 14 एकम 14, 14 2 28, 14 3 42, 14 चौक 56, 14 पंजे 70, 14 छिंग 84, 14 7 14, 14 छिंग 84, 14 7 98, ये लो 98, तो क्या हुआ, 98 इसका क्या हो गया, इसके रूट हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, यानी वर्गमूल हो गया किसका, 9604 का, किसका, 9604 का जो वर्गमूल है, वर्गमूल में क्या इसे लगाते हैं, उसका क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 98, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी वर्गमूल इसका हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको अभाज्य गुणनखंड विधि भी समझ में आ गई होगी, और अगर आपको भाग विधि द्वारा वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालना है, यानी जो डिवीज़न मेथड द्वारा जो आपको स्क्वायर रूट सीखना है, तो हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसी पे हमारे ये वाला जो डिवीज़न मेथड भी करवा रखा है, तो उसको देखिए, उस वीडियो को देखिए और जल्दी से जल्दी सीखिए। अगर आपको वाकई में ये वीडियो पसंद आई हो, आपके काम आई हो, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी व्हाट्सअप ग्रुप है, जो भी स्टेटस है, उस पर एक बार लगा लीजिए, इससे इस चैनल को आगे बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छी बातें सीख पाएंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ समझनी हो, कोई भी समस्या हो, तो आप कमेंट कीजिए, कोई भी टॉपिक समझना हो तो आप कमेंट कीजिए, मुझे जैसे टाइम मिलेगा वैसे मैं जल्दी से जल्दी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। लास्ट में एक ही बात बोलता हूँ, जो ठान लिया तो जीते, अगर मान लिया तो हाथ। अगर आपने ठान लिया है कि आप जीतना चाहते हो, तो आप वब से उसी समय से आपकी जीत शुरू हो जाती है। अगर आपने मान लिया कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, आपने हार मान ली, तो उसी समय से आपकी हार शुरू हो जाती है। इसलिए कभी हार मत मानिए और कोशिश करते रहिए, और हमेशा मन में ये रखिए कि बिल्कुल सिंपल तरीके से सीखिए, कि सब चीज़ यूँ रखिए, सब चीज़ें सिंपल है, सब चीज़ें सिंपल है, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। प्रयास क्लासेज।